Welcome to Garima GRS Education. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन देखिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करने की मैंने इसलिए नहीं बोला कि एक चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद ही बोलूंगा, पहले बच्चे देख लें अच्छा है या नहीं है। ठीक है, और अगर समझ में आया तो और ज्यादा अभी सुधार होगा। न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। दो सीधे 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले तारों के बीच, ये कोई तार है जिनकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लंबे तार हैं दोनों, और इनके बीच की डिस्टेंस की है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर 0.5 सेंटीमीटर दूर है। ये इसको डी मान लीजिए, यह है 0.5 सेंटीमीटर। एक जल की फिल्म बनाई जाती है, इन दोनों पर एक जल की फिल्म बनाई जाती है। यदि तारों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर बढ़ाई जाए, इसको 1 मिलीमीटर बढ़ाया जा रहा है, तो बी मान लीजिए, इसे बी कितना था पहले 0.5 सेंटीमीटर, और बढ़ाया कितना जा रहा है यानी कि डेल्टा बी मान लीजिए कितना बढ़ाया जा रहा है 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 mm। इस फिल्म है ना, ये इसको बढ़ाया जाता है इसकी दूरी को। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, जल का सरफेस टेंशन है 7.2, टी दिया है 7.2 इंटू 10⁻⁻², न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब जब ये वृद्धि दे रखी है सीधी, तो हमें इस बी से कोई मतलब नहीं, A1 निकालें फिर A2 निकालें, तो इनके बीच का एरिया जब ये बढ़ाई जाएगी तो फिल्म का पृष्ठ बढ़ जाएगा, तो इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा, लंबाई तो वही रहेगी। तो सीधा निकाल देते हैं कि इसमें जो वृद्धि है फिल्म के एरिया में, जो तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी CSA है, उसमें कितना जो वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि उसमें इसकी फिल्म के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए एल इंटू डेल्टा बी, एल तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल्टा ए हो जाएगा, एल कितना है 0.5 सेंटीमीटर, को इसको मीटर में बनाइए तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर, और इसको मीटर में बनाइए 1 × 10⁻³ मीटर। तो डेल्टा बी कितना है, एल कितना है, इसको भी बना लीजिए 0.1, यानी कि 1.1 ही हो जाएगा 0.1 मीटर। तो 0.1 इंटू डेल्टा बी 1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये 0.1 का एक माइनस पावर मिल गई। ठीक है, तो ये डेल्टा ए हो गया। अब क्योंकि तारों के बीच में फिल्म बनी है, इसलिए इसकी 2 लेयर हो जाएगी, तो टोटल जो हो जाएगी, टोटल ग्रोथ ये हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी 2 डेल्टा ए। तो वृद्धि, चलो तो वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन W इज इक्वल टू T इंटू 2 डेल्टा ए, 2
लेयर है फिल्म की, तो W इज इक्वल टू टी कितना है 7.2 इंटू 10⁻², इंटू 2 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻4। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2×4 2 14, 14.4 इंटू 10⁻⁻6, 4 और 2 हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻8 प्लस की घात मिल जाएगी, हो जाएगा -5 जूल। कितना कार्य करना पड़ेगा हमें अगर हम 1 mm इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? 8 बताते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद, एक बूंद, ये बड़ी बूंद है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या r मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 8। एक 1000 बूंदों में स्प्रे किया जाता है, तो छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या r मान लेते हैं इसको, माना छोटी बूंद की त्रिज्या r है, ये बड़ी बूंद की है, बड़ी बूंद की त्रिज्या r। अब कितनी बूंदों में स्प्रे किया जा रहा है? 1000 बूंदों में स्प्रे किया जा रहा है, तो बूंदों की संख्या कितनी है? या छोटी बूंद मान लीजिए n, 1000। सरफेस टेंशन दिया है 7.2, वही है E इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। तो क्या कह रहा है? इस कार्य में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? एक बड़ी बूंद है, मान लो ये बड़ी बूंद है, इस बड़ी बूंद को स्प्रे से और छोटी छोटी 1000 बूंदों में तोड़ दिया जा रहा है। ये 1000 बूंदों में इसको चेंज कर दिया जा रहा है, तो जितना पानी का वॉल्यूम यहाँ है उतना ही पानी यहाँ होगा इनका। ठीक है, तो बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 छोटी बूंदों का आयतन। तो बूंद का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r3, बड़ी बूंद की त्रिज्या लगेगी, इंटू 1000 इंटू 4/3 पाई r3, या छोटी बूंद की त्रिज्या लगेगी। हम इससे ये निकालेंगे कि बड़ी बूंद जो है उसकी त्रिज्या और छोटी बूंद की त्रिज्या में क्या रिलेशन बनता है। आयतन गोले के आयतन का सूत्र लगेगा, क्योंकि बूंद गोलीय है, गोला है, गोला में और वृत्त में अंतर होता है, वृत्त 2D होता है और गोला 3D होता है। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा r³ इक्वल टू 10r का होल क्यूब, और r बराबर हो जाएगा 10r, यानी छोटी बूंद का मतलब है r/10। हमने छोटी बूंद की त्रिज्या बड़ी बूंद की त्रिज्या के पदों में निकाली, क्योंकि हमें बड़ी बूंद की त्रिज्या ही दी हुई है। अब हमारे पास छोटी बूंद की त्रिज्या भी हो गई जो बड़ी बूंद के पदों में। ठीक, r/10 हो जाएगा। अब वर्क डन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों, 1000 छोटी बूंदों में कन्वर्ट करने से या बदलने से उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि डेल्टा ए। डेल्टा ए हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया बड़ी बूंद का, तो
4 पाई, नहीं पहले इनका अधिक होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, या लिख लीजिए 1000, 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर डेल्टा ई में चेंज कितना होगा, -4 पाई आर स्क्वायर। बड़ी बूंदों के पृष्ठ क्षेत्रफल, सारे पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 1000 बूंदों का हो जाएगा 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया CSA में से इनके एक पृष्ठ क्षेत्रफल में से इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल लें तो हमें डेल्टा ए मिल जाएगा, वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, तो करिए डेल्टा ए, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी कैंसिल नहीं होगा, ये 1000 इंटू 4 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये घटा देंगे पहले वाले कर्व सरफेस एरिया को, तो 4 पाई कॉमन हो जाएगा, 1000 आर की वैल्यू रख लीजिए यहाँ, ये अभी वैसे ही रहने दो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और 4 पाई तो इधर आ गया बाहर, 1000 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब 1000 आर की वैल्यू आर बाई 10, आर बाई 10 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा, तो 4 पाई 1000 आर स्क्वायर अपॉन 100 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 4 पाई और ये हो जाएगा 10 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 आर स्क्वायर, ठीक, 10 में से 10 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर गया तो 9 आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 936 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो डेल्टा ए हमें मिल गया 36 पाई आर स्क्वायर। अब वर्क डन निकालना है, क्या कह रहा है, इस कार्य में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए, तो व्यय ऊर्जा वही होगी कितना कार्य हमें इस बूंद से इतनी 1000 बूंदें बनाने में कितना कार्य किया गया, तो W बराबर है T डेल्टा ए, यानी 7.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू डेल्टा ए, 36 इंटू 3.14, और 36 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और आर स्क्वायर, आर क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हम 0.1 मीटर भी नहीं, 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो आर का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, करते हैं मल्टीप्लाई, आठ सौ तेरह पॉइंट 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 तो ये है, और इंटू 10 टू दी पावर -4 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 813.88 इंटू 10 टू दी पावर -6, और ये हो जाएगा 8.14, राउंड ऑफ कर देंगे या पॉइंट ले आएंगे, इंटू 10 टू दी पावर, तो पॉजिटिव मिल जाएंगे हमें, तो -4,
जूल कितना ऊर्जा व्यय होगी। देखो आंसर 8.14 -4 जूल। और कोई क्वेश्चन? कौन सा? 15वां। ये क्या कह रहा है? 3.5 सेंटीमीटर व्यास के साबुन के बुलबुले के भीतर वायु दाब वायुमंडलीय दाब से ऊपर 8 mm जल स्तंभ के बराबर है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। 3.5 मिलीमीटर व्यास के साबुन के बुलबुले, यानी साबुन का जो बुलबुला है उसका व्यास कितना है? d बराबर 3.5 मिलीमीटर mm। ठीक, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर। कितना मीटर इसका व्यास है साबुन के बुलबुले का। ठीक है, अब बुलबुला है तो या तो एयर होगी अंदर, वायु दाब बुलबुले के भीतर, इनसाइड द बबल वायु दाब, वायुमंडलीय दाब से ऊपर 8 मिलीमीटर जल स्तंभ के बराबर है। यानी एक्सिस प्रेशर, ये एक्सिस प्रेशर की बात कर रहा है। पी, स्मॉल पी कितना है? 8 मिलीमीटर जल स्तंभ के बराबर है। यानी कि 8 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर का मतलब हो गया 8 मिमी जल। यानी ऐसा लिख लीजिए इसे, 8 mm ऑफ वाटर। ये जैसे हम लिखते थे ना वायुमंडलीय दाब में, कितना है वायुमंडलीय दाब का? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसा लिखते थे। तो पानी के 76 सेंटीमीटर के बराबर, तो वो कह रहा है पानी के 8 मिलीमीटर के बराबर है इसका एक्सिस प्रेशर। तो क्या ज्ञात करना है? साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T, और T हमको ज्ञात करना है। ठीक है, G की वैल्यू 9.8 दिया हुआ है, तो इसको P को निकालिए। P इज इक्वल टू कितना है? तो इसको कैसे निकालेंगे? 8 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। H इंटू रो 1 इंटू 10⁻³ जल का डेंसिटी इंटू G 9.8। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। 8 से 64, 6 8 ने 72 और 6 1.78.4, ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक, ये एक्सिस प्रेशर है, और हम जानते हैं कि नो दैट P इज इक्वल टू 2T/R। एक्सिस प्रेशर कितना होता था? 2T/R। तो यहां से 2T निकाल लीजिए। 2T इज इक्वल टू PR, और P इज इक्वल टू PR/2। रख दीजिए। P कितना है? ये 78.4 इंटू R कितना है? R ये D/2। डी कई पदों में निकाल लें। क्या क्या हो गया? छोटी R आएगा। अच्छा अच्छा, साबुन के बुलबुले के लिए। हाँ, 40/R, ये 40/R है, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब R का मतलब है D/2, D/2 इंटू 4, इसका मतलब है 78.4 इंटू D कितना है? 3.5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
3 अपॉन 4 दूनी 8। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 77.4 50.5 274 274 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर -3। -3 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 3.43 इंटू 10 टू द पावर -2। ये प्रश्न था, न्यूटन पर मीटर। देखें आंसर 3.43 -2 न्यूटन पर मीटर। ये इसका साबर के पृष्ठ के लिए यहाँ 40/r होता है, तो 40/r, वैसे नॉर्मल में 2t/r होता है। डबल लेयर का हिसाब किताब है, जैसे 2 डेल्टा ये आया था उसमें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये कौन सा था? 15वां क्वेश्चन। ठीक, ठीक है जी। फिर आगे देखते हैं, और न्यूमेरिकल पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट के द्वारा। ठीक, ओके। Thank you.